हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक एक्सरसाइज 1.2 के मैंने सॉल्व करा दिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूंगा। बुक आपके पास में है, यदि नहीं है तो बुक का अरेंजमेंट करिए, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। इसमें ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी इसके दो पार्ट दिए गए हैं, इसमें प्रत्येक स्थिति में बताइए कि क्या दिए हुए फलन एकीकी अच्छादक अथवा एकीकी अच्छादी यानी बाइजेक्टिव, यानी कि पहले एकीकी और अच्छादक यानी कि 1 और ऑन टू बताना है, फिर बाद में उसको बाइजेक्टिव बताना है। जब 1 ऑन टू हो जाएगा तो बाइजेक्टिव भी होगा। अपने उत्तर का औचित्य भी बतलाइए। ठीक है, तो मैं इसका दूसरा पार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट आप स्वयं करेंगे। देखिए, तो सेकंड पार्ट है इसका कि एक फंक्शन एफ आर से आर पर डिफाइन है। एक फंक्शन एफ आर से आर पर यानी कि रियल नंबर से रियल नंबर पर है, और फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन आपका। इसको आपने एक की बताना है और अच्छा तक बताना। तो इसका हल, इसका सोल्यूशन देखेंगे अगर हम, तो हल में सबसे पहले कहेंगे एक की के लिए, यानी कि 1 के लिए, फॉर 1 के लिए क्या करते हैं कि दो फंक्शन की वैल्यूज को हम बराबर लेकर के चलते हैं दो पॉइंट्स पर, कि x1 और x2 बिलोंग्स टू r। r कौन से वाले में लेकर के चलते हैं, इसे डोमेन वाले में। इसमें दो एलिमेंट डालते हैं और देखते हैं कि इसमें फंक्शन में डालने पर जो फंक्शन की वैल्यूज मिल रही हैं, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हैं, अगर वो इक्वल नहीं है तो ये भी इक्वल नहीं होंगे दोनों एलिमेंट्स। ठीक है, एक बार फिर से डिफाइन कर देता हूँ। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि एफ एक्स वन एफ एक्स टू अगर बराबर हैं तो ये एलिमेंट भी आपस में बराबर होने चाहिए। यदि ये आपस में बराबर नहीं है तो ये एलिमेंट भी आपस में बराबर नहीं होंगे। तो चलिए, हमने मान लिया कि मान आया, लेट्स एफ एक्स वन इक्वल है एफ एक्स टू के। तो एक्स वन क्या है आपके पास में, ये रहा। जब एफ एक्स ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स वन क्या होगा, यहाँ पर एक्स वन आ जाएगा, एक्स वन का स्क्वायर। ये भी 1 प्लस एक्स टू का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये आएगा प्लस माइनस का x2। तो इसमें दो बातें होंगी, x1 इक्वल टू x2 और एक बार होगा x1 इक्वल टू माइनस के x2। ठीक है, एक बार प्लस का ले लेंगे और एक बार माइनस का ले लेंगे। तो फर्स्टली तो ये बात बन रही है, यहाँ पर पहले पॉइंट पर ये बात बन रही है, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट पर हम क्या देख रहे हैं कि दूसरे वाले पॉइंट पर ये जो है x1 इक्वल टू माइनस x2 के भी बता रहा है। तो क्या ऐसा संभव है भाई, यहाँ पर x1 x2 के भी बराबर है और माइनस x2 के भी बराबर है, तो ये x1 की तो दो वैल्यू हो रही है ना, कि x1 की मान लीजिए यहाँ पर वैल्यू आ रही है 5 और यहाँ x1 की आ रही है मान लीजिए 3। तो ये कैसे संभव है? तो इसका मतलब क्या है कि फलन आपके लिए यहाँ पर एक ही नहीं है, फंक्शन जो है वो 1 नहीं है, दोनों एलिमेंट अलग अलग हैं, यानी कि एक ही एलिमेंट दो एलिमेंटों के बराबर नहीं हो सकता है। अतः फलन एक की नहीं है। एफ एक्स इज नॉट 1 फंक्शन 1 नहीं है। अब ऑन टू के लिए देखें, और ऑन टू दूसरी कंडीशन में अच्छादक के लिए और ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि y को एक एलिमेंट लेकर के चलते हैं कोडोमेन में, दूसरा वाला भी जो है कोडोमेन भी आपका रियल नंबर ही है। ठीक है, तब y इक्वल टू एफ एक्स, देन x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। एफ एक्स हमारे पास में कितना है, 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, ये 1 इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा y माइनस 1,
x बराबर हो जाएगा अंडर रूट में y माइनस 1। क्या ये रियल नंबर होगा? ये देखिए हम करते क्या है कि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। अचानक होने के लिए, ऑन टू होने के लिए कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट शेष ना बचे जो कि किसी की इमेज ना हो। ऐसा ना हो कि वो डोमेन के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है। इस एलिमेंट को, इसके एलिमेंटों को, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट को डोमेन के किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज होना पड़ेगा, तभी ये ऑन टू फंक्शन होगा, आच्छादक फलन होगा। तो यदि हम देखते हैं कि y जो एलिमेंट है वो किसका है? कोडोमेन का। अगर मैं रियल नंबर में से, अगर y में से यदि मैं कह दूं, इफ मैंने y इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो x बराबर मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट में -1। यानी x की वैल्यू, यानी कि डोमेन का जो एलिमेंट मिलेगा, ये जो y है यानी कि 0 इसमें रियल नंबर में जरूर होगा, लेकिन ये 0 किसकी इमेज होगा? -1 की। यानी कि इसमें वो वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट में -1। क्या अंडर रूट में -1 रियल नंबर में होगा? ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर है ये, ठीक है ना। तो ये तो इसमें नहीं हो सकता। जब x इसमें फॉर एवरी बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ पर हम कह देंगे कि ये x की जो ये वैल्यू है ये फॉर एवरी रियल नंबर में नहीं है, अतः ये फलन क्या भी नहीं है? आच्छादक भी नहीं है। अतः फलन आच्छादक नहीं है। fx इज नॉट ऑन टू। जब यहाँ पर फंक्शन आपके लिए ऑन टू नहीं है, जब फंक्शन ऑन टू भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव तो हो ही नहीं सकता है फिर तो। सही बात है ना, बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता है। तो सिंपल, इसको आप नोट कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 8 कि मान लीजिए कि a तथा b दो समुच्चय हैं, सिद्ध कर दीजिए कि एक फंक्शन f a क्रॉस b से b क्रॉस a पर इस प्रकार है कि f a b इक्वल टू बी ए ऑर्डर पेयर में दिया गया है, एक की आच्छादी फलन है, यानी कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये आपने इसमें प्रूव करना है। तो चलिए हल अगर हम करते हैं इसका, तो हम क्या करते हैं पहले के एकीकी के लिए, एकीकी के लिए फॉर 1 पिछले वीडियो में मैंने यहाँ 1 की जगह पर इंजेक्टिव फंक्शन कहा है। आप 1 को इंजेक्टिव भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर आप इंजेक्टिव भी कहेंगे तो भी कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। वो भी एक कंडीशन है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इंजेक्टिव कह देंगे तो कोई फर्क वाली बात इसमें नहीं है, आप कह सकते हैं इंजेक्टिव, ठीक है। चलिए, तो 1 के लिए क्या करते थे कि आपने दो एलिमेंट लेने होते थे, वो दोनों एलिमेंटों की एक अपनी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। यानी कि अगर फंक्शनों की अगर वैल्यू आपस में अगर बराबर है तो वे एलिमेंट भी आपस में बराबर होने चाहिए, तभी वो फंक्शन 1 कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके लिए 1 कहने के लिए आपने कोई दो एलिमेंट लिए, और एलिमेंट आपने अब कैसे लेने हैं? वो लेने हैं ऑर्डर पेयर के। पिछले फंक्शनों में तो अकेला फंक्शन मतलब एलिमेंट रहा है, तो उसमें हमने अकेले एलिमेंट दो दिए थे x1 x2 करके, लेकिन यहाँ पर पेयर में रहा है। तो आपने लेना है कि a1 b1 पहला पेयर, और दूसरा पेयर आप लेंगे a2 b2 बिलोंग्स टू, किस में लेते थे इनको? डोमेन में। तो डोमेन कौन है? a क्रॉस b। यहाँ तो क्लियर है, डोमेन लिख भी लीजिए। चलिए, डोमेन में देन आप फंक्शन की जो वैल्यूज आपस में बराबर लेते थे इन दोनों एलिमेंटों पर, a1 b1 f ये माना है हमने, माना अगर ये बराबर है तो एलिमेंट भी आपस में बराबर होंगे। अगर मैं इन्हें इसके अकॉर्डिंग खोलूं, इसके अकॉर्डिंग, यहाँ ए बी था तो ये बी ए करके ऊपर हो रहा था, यहाँ a1 b1 है, ये a2 b2 है, तो इसे हम उसके द्वारा इसे ओपन करेंगे तो b1 a1 ये ओपन होगा, ये b2 और a2 ओपन होगा। तो इससे क्या मालूम चलता है कि दो पेयर अगर आपस में बराबर हैं तो इनकी पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू आपस में बराबर हैं, यानी b1 इक्वल टू b2 और a1 इक्वल टू a2, ठीक है।
यानी कि B1 की जो हमें इमेज मिल रही है, B1 बराबर हो गया इसके और ये बराबर हो गया इसके, यानी दोनों एलिमेंट भी आपस में बराबर हैं। आपने दो एलिमेंट लिए थे A1 B1 A2 B2, ये तो अगर आपने फंक्शनों की वैल्यू आपस में बराबर ली थी तो ये एलिमेंट भी आपस में बराबर होने चाहिए थे, तो ये दोनों एलिमेंट हमने आपस में बराबर प्रूव कर दिए हैं। अतः फलन क्या है, एक की है, fx इज 1 1, फंक्शन 1 1 है। ठीक है, कहने का अर्थ सीधी सीधी बात यहाँ पर ये है कि अगर आपने दो फंक्शनों की वैल्यू अगर सेम ली है तो उसके अंदर डाले गए एलिमेंट भी आपस में बराबर होने चाहिए, तभी ये फंक्शन 1 1 होगा। ठीक है, तो ऐसा हमने यहाँ पर कर दिया है, तो फंक्शनों की वैल्यू बराबर नहीं थी, एलिमेंटों को भी बराबर शो कर दिया हमने। अब यहाँ दूसरी कंडीशन आती है अच्छादक के लिए, अच्छादक के लिए। ठीक है, फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू। अब ऑन टू के लिए जो आप डाल रहे हैं एलिमेंट या फंक्शन में, ये तो होते हैं डोमेन के एलिमेंट जो कि कैसे हैं ए बी टाइप के, और जो मिलता है उसे हम रेंज कहते हैं वैसे, लेकिन वो होता किसका एलिमेंट है, कोडोमेन का एलिमेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते क्या थे उसमें, कोडोमेन में एलिमेंट लेकर के चलते थे। तो कोडोमेन के एलिमेंट आप कैसे लेंगे, बी और ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। देख लीजिए बी क्रॉस ए क्या है आपका, कोडोमेन है, ये कोडोमेन है। तो इसका अर्थ क्या है कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी कि पहला एलिमेंट जो है वो बी का है और दूसरा एलिमेंट जो है वो ए का है। यानी कि अब इसकी प्री इमेज आपको अगर डोमेन में चाहिए तो वो कैसी होनी चाहिए, ए बी टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि आपने यहाँ पर फंक्शन में ए बी एलिमेंट डाला तब आपको बी ए टाइप का पेयर मिला। अब आपने बी ए टाइप का ये पेयर ले लिया है और आप चेक कर रहे हैं कि डोमेन में जो आपको पेयर मिले वो ए बी टाइप का मिले, तब आप कहेंगे कि ये जो एलिमेंट है अपनी प्री इमेज रखता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये ए क्रॉस बी है और ये बी क्रॉस ए है, इसके जो एलिमेंट हैं वो ए कोमा बी पेयर के टाइप के हैं और ये बी ए टाइप में आपको फंक्शन की वैल्यू मिलेगी इसके कोडोमेन में। अब आपने कोडोमेन का एलिमेंट ऐसा लिया और डोमेन में आप चेक करा देंगे कि ऐसा एलिमेंट आपने मिलने वाला है। तो आपने बी ए टाइप का एलिमेंट लिया इसके कोडोमेन में, तो इसका मतलब क्या है, जब पेयर अगर बिलोंग कर रहा है किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो पहला एलिमेंट पहले वाले सेट का है, दूसरा एलिमेंट दूसरे वाले सेट का है। ठीक है, तो इससे एक बात पता चलती है कि ए में बिलोंग कर रहा है, बी में बिलोंग कर रहा है। तब आप ए बी देखेंगे तो क्या ए बी ए क्रॉस बी में नहीं करेगा, यहां पर ऐसा क्या होगा हेयर कि ए बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी, कोई गलत बात नहीं है। तो क्या इसकी प्री इमेज नहीं मिल गई आपको यहाँ पर इसकी प्री इमेज मिल गई। तो यहाँ पर अब आप क्या कह देंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में ये बिलोंग कर रहा है। अतः फॉर एवरी कि बी क्रॉस ए बिलोंग्स टू बी, सॉरी बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए, तब देयर एग्जिस्ट, ये चिन्ह होता है, देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अतः फलन फिर क्या हो गया हमारे लिए, अतः फलन अच्छादक है, fx इज ऑन टू, फंक्शन ऑन टू है। अगर ये ऑन टू हो गया फंक्शन तो आप कह सकते हैं हैंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, यानी कि एक एक अच्छादि फलन है।
आई बात समझ में? यदि समझ में नहीं आया है तो कमेंट करें आप इस क्वेश्चन पर। फिलहाल इसे नोट करिए वीडियो को पॉज करके। अब है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि एक फंक्शन n से n पर, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर आपको डिफाइन किया गया है। n इसका डोमेन, नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी इसका नेचुरल नंबर। फंक्शन इस टाइप से दिया गया है कि एफ एन n+1/2 इसकी वैल्यू होगी इस फंक्शन की। कब? जब n आपके लिए क्या होगा? विषम होगा। और f फंक्शन की वैल्यू n/2 होगी यदि n आपका सम है। सम होने की कंडीशन में, ये इवन नंबर होने की कंडीशन में तो n f की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू ये है, और ऑड नंबर होने की कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू n+1 है। जहां n जो है, आप n जो रखेंगे वो किस में से रखेंगे? नेचुरल नंबर में से ही आपको ये रखना है। तो आपने ये प्रूव करना है कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, या एक अच्छादी है या नहीं है। ठीक है, तो हल करेंगे। तो एक के लिए सबसे पहले एकीकी के लिए, जब एकीकी के लिए करेंगे आप फॉर 1 1, जब आप 1 1 के लिए करेंगे तो आपने करना क्या होता है कि आप यहाँ पर दो एलिमेंट ले लो, कोई नंबर ले लो। आपने n लिया 1, और 1 कैसा नंबर है? विषम। तो विषम होने पर एफ एन की वैल्यू क्या है? ये रही n+1/2। यहाँ 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा 1+1/2, यानी कि 2/2 = 1। f1 पर इसकी वैल्यू आई फंक्शन की। अब रख दीजिए आप n = 2। 2 क्या होगा? सम, यानी कि इवन नंबर होगा आपके लिए। जब इवन है, सम है n, तो फंक्शन का मान जो है वो क्या है? n/2 है। n/2। तो जरा इसमें 2 रखें तो 2/2 मीन्स 1। तो यहाँ दो कंडीशन है हमने देखी, 1 रखने पर भी बना रहा है, 2 रखने पर भी बना रहा है। तो क्या ये 1 1 होगा? दो एलिमेंट अलग अलग हमने रखे, 1 और 2। 1 रखने पर भी आपको 1 मिल रहा है, 2 रखने पर भी आपको 1 ही मिल रहा है। तो फंक्शन 1 1 तो नहीं है। क्योंकि 1 1 क्यों नहीं है? क्योंकि ये दोनों एलिमेंट आपस में बराबर नहीं। चलो फंक्शन की वैल्यू बराबर है, यानी कि f(x1) = f(x2) है, लेकिन जो एलिमेंट हैं वो तो आपस में बराबर नहीं है। जबकि कंडीशन क्या होती है कि फंक्शन की वैल्यू बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर होने चाहिए, और अगर ये फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं है तो एलिमेंट भी बराबर नहीं होने चाहिए। लेकिन यहाँ तो फंक्शन की वैल्यू तो सेम है लेकिन एलिमेंट अलग हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि दो भिन्न भिन्न अवयवों, एक तथा दो के लिए प्रतिबिंब एक ही मिलता है, अतः यह एक की फलन नहीं है, यह बहुएक फलन है। अतः यह एक की फलन नहीं है। ये बहुत सारे इमेजों के हैं, 2 या 2 से अधिक इमेजों की, 2 या 2 से अधिक एलिमेंटों की एक ही इमेज मिल रही है, अतः ये कैसा है? बहुएक फलन है, मैनी वन फंक्शन। यहाँ पर कह सकते हैं आप fn is not 1 1, it is many one function, many one function। अब दूसरी कंडीशन बचती है ऑन टू की। अब ऑन टू के लिए आपने करना क्या है कि देखिए, अच्छादक के लिए फॉर ऑन टू, फॉर ऑन टू। अब ऑन टू के लिए आपने जो है 2 नंबर लेने हैं। सम और विषम की बात होगी ना, इसमें दोनों ही बातें हैं भाई। जब आप n की वैल्यू अगर विषम में से डालते हो तो आपको क्या मिलेगी? 1 डालेंगे तो 1 + 1 1 मिलने वाली है, 2 डालोगे तो ये इससे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? कुछ अलग आएगी। ठीक है ना? तो अब जरा हम करके देखते हैं दोनों ही पॉइंटों पर।
पहले बात कर लेंगे कि माना n बिलोंग्स टू n, कोडोमेन में कोई एक n है जिसकी प्री इमेज आपको मिलने वाली है, ठीक है। उसकी प्री इमेज क्या होगी तो देखते हैं पहले कि यदि n क्या है, यदि n विषम है, और विषम संख्या कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 2n माइनस 1, कैसे लिखते हैं 2n माइनस 1 है, तब विषम है तो फिर फंक्शन की वैल्यू क्या है आपके लिए, जब आप 2n माइनस 1 रख देंगे n की जगह पर तो ये मिलेगा, फंक्शन है आपके पास में n प्लस 1 और n की जगह पर रखना है 2n माइनस 1 और प्लस 1 ये वाला है अपॉन में 2। लगता है समझ में नहीं आया। देखिए बहुत ही सिंपल वे में समझिए, यहाँ पर n हमने एक एलिमेंट लिया कोडोमेन में, यदि ये n विषम है, अब ये n की हमें प्री इमेज तो चाहिए, अब प्री इमेज किसके लिए मिलेगी, किससे किससे n मिल रहा है आपको, n अगर विषम से मिल रहा है तो विषम की वैल्यू 2n माइनस 1 होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, सभी लोग जानते हैं, छोटी क्लासेस में सबने पढ़ा है, ठीक है। अब जब n विषम है तो फंक्शन की वैल्यू fn की जो वैल्यू है वो है n प्लस 1 अपॉन 2, तो n की जगह आपको विषम में क्या रखना होगा 2n माइनस 1 फॉर एवरी, यहाँ एक नंबर की बात नहीं हो रही है, सभी नंबर्स की बात हो रही है, तो n की जगह पर आप रख दीजिए 2n माइनस 1 और एक प्लस 1 ये है, 1 से 1 कट जाएगा, ये बचेगा 2n अपॉन 2, इट मीन्स n, ठीक है। n की इमेज n है, ठीक। चलिए अब कर लीजिए बात, यदि n क्या है, n सम है अर्थात 2n है, सम को 2n ही तो लिखते हैं, तो फंक्शन क्या है हमारे पास में n अपॉन 2, तो यहाँ पर आप 2n रखेंगे तो n की जगह पर भी 2n अपॉन 2 से 2 कट गया, ये भी क्या मिली वैल्यू हमें n मिली यहाँ पर। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि n चाहे सम हो या विषम, लेकिन fn पर हमें n ही मिल रहा है, यानी नेचुरल नंबर रखने पर हमें नेचुरल नंबर ही मिलेगा, और ऐसा हो जाने पर ही फंक्शन 1/2 होता है। अगर इसकी ये बराबर हो जाए, बराबर हो जाने का मतलब क्या है कि एक भी नंबर इसका ऐसा नहीं बचा है जो कि कोडोमेन का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचा है जो कि किसी की भी इमेज नहीं है। इस बात को देखो आप नंबरों से भी समझ सकते हैं। नंबर मान लीजिए आपने 1 रखा इसमें फंक्शन में, 1 क्या है विषम, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 1 मिला था, अभी 2 रखने पर भी 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 यही तो नंबर होंगे, इसमें भी 1 2 3 4 5, आगे भी 1 रखने पर भी 1 मिला, 2 रखने पर भी 2 मिला। यदि आप 3 रखेंगे तो 3 प्लस 1 अपॉन 2 यानी कि 2 मिलेगा। 4 रखने पर भी आपको क्या मिलेगा, 4 पर भी ये 2 मिलेगा, ठीक है। तो यानी कि इसका कोई एलिमेंट नहीं बचना है, कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचेगा जो कि इसमें डोमेन के किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं बचेगा जो प्री इमेज ना बनाता हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि फलन जो है हमारे लिए वो क्या है, अच्छादक है। f क्या है, अच्छादक है, f इज ऑन टू, 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, तो इसको क्या कह सकते हैं हम, मैनी वन ऑन टू फंक्शन। क्या कह सकते हैं इसे, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, क्योंकि ये मैनी वन है और ऑन टू भी है। जो फंक्शन मैनी वन भी होते हैं और ऑन टू भी होते हैं वो मैनी वन ऑन टू फंक्शन कहलाते हैं। बात समझ में आई, नोट कर लीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है कि एक फंक्शन ए से बी पर डिफाइन है। ए कैसा है, ए किसका सेट है, ए रियल नंबर का सेट है लेकिन उसमें 3 इन्वॉल्व नहीं है, और बी रियल नंबर का ही सेट है लेकिन उसमें 1 इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ 3 क्यों इन्वॉल्व नहीं करा है इसने डोमेन में, क्योंकि अगर आप 3 यहाँ पर डालेंगे तो 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, और 0 डालते ही इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, ठीक है ना। अब 1 की रही बात, वो कोडोमेन की कंडीशन में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमसे यही पूछा है कि ये एक अच्छादक है या नहीं है। तो पहली बात वही
एक की के लिए, एक की के लिए फॉर 1 1। जब आप 1 1 की बात करेंगे तो दो एलिमेंट x1 x2 बिलोंग कराते हैं फंक्शन में, fx में, सॉरी डोमेन में, बिलोंग्स टू ए। ए क्या है? डोमेन। आप डोमेन में लेकर के चलते हैं और आप मान लेते हैं कि fx1 पर फंक्शन fx2 दोनों वैल्यूज बराबर हैं, तो आप x1 x2 भी बराबर दिखा देंगे तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए fx पर x माइनस 2 x अपॉन सॉरी 1 अपॉन में x माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा x1 माइनस 2 अपॉन x1 माइनस 3, और ये हो जाएगा x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3। देन इसे मैं करूँगा क्या? सॉल्व करने के बाद में देखते हैं क्या आता है। ठीक है, करिए सॉल्व। तो ये x1 माइनस 2 x2 माइनस 3 x2 माइनस 2 और x1 माइनस 3। ठीक है, जरा आप इसको डिसॉल्व करिए। x1 x2 माइनस में 2x2 माइनस 3x1 प्लस 6, इधर भी x1 x2 माइनस 2x1 और माइनस 3x2 एंड प्लस 6 ने 6 को कट कर दिया और x1 x2 सेम साइन है, इक्वल में कट जाएगा। बचा क्या? जो बचा उसे देखते हैं जरा कि माइनस के 2x2 माइनस के 3x1 इक्वल टू माइनस के 2x1 माइनस के 3x2। x2 एक तरफ कर लीजिए, x1 एक तरफ कर लीजिए, माइनस का 3x1 प्लस के 2x1 इक्वल टू माइनस का 3x2 और प्लस का 2x2। ये घटने के बाद में माइनस का x1 बचेगा, ये भी माइनस का x2 बचेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x1 इक्वल टू x2। तो आप कह सकते हैं fx इज 1 1, फंक्शन एक की है। ठीक है, अब ऑन टू के लिए यहां पर देखेंगे, अब दूसरी कंडीशन है अच्छादक के लिए, अच्छादक के लिए फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या करते हैं कि y को एक एलिमेंट b यानी कि कोडोमेन में लेकर के चलते हैं। ये फंक्शन a से b पर डिफाइन है, तो a डोमेन ये कोडोमेन। कुछ लोग तो भी इसी बात में अटके हुए हैं कि डोमेन क्या और कोडोमेन क्या है। बताया जा चुका है, यदि नहीं बताया तो पिछले वीडियो में जाकर के देख लें, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब कुछ लोग तो यही सोचने में लग जाते हैं कि ये y कोडोमेन में कैसे ले लिया, y बराबर fx कैसे हो जाता है। अरे भाई, यहाँ से हमने x एलिमेंट डाला, फंक्शन यहाँ पर अप्लाई हुआ, तो y जो भी मिलेगा वो मिलेगा fx, फंक्शन की जो भी वैल्यू मिलेगी, तभी तो y बराबर fx कहता हूँ मैं। और fx क्या है हमारे पास में? x माइनस 2 x माइनस 3। x की वैल्यू फाइंड कर लो, यहाँ से क्या है जाने वाली है, x माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। यहाँ ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस के 3y इक्वल टू एक्स माइनस 2, और x को इधर ले आओ, एक्स वाई माइनस एक्स हो जाएगा, 3y उस साइड चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स वाई माइनस 1y, ये कॉमन हो गया ना x, तो x इक्वल टू क्या हो गया 3y माइनस 2। भाई प्री मेरी तो चेक करते हैं। तो जो x की जो वैल्यू होगी, इसके जो भी एलिमेंट होंगे x जो हमने माने हैं वो किस टाइप के होंगे? इस टाइप के। तो क्या ये इसमें होंगे? अभी हमने कहा था कि a में, ये b में 1 बिलोंग नहीं करेगा। अब तुम b यानी कि b का मतलब क्या है? y अगर आपने 1 रख दिया, y अगर आपने 1 रख दिया तो 1 माइनस 1 इनफाइनाइट नहीं हो जाएगा, फिर वो 1 माइनस 1 जीरो, और नीचे जीरो का डिवाइड करोगे तो अनंत आ जाएगा, अनंत उसमें बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन एक के अलावा आप कुछ भी इसमें रख लो, वो हमेशा आपको ए में मिलेगा, क्योंकि ए क्या है? रियल नंबर ही तो है, बस 3 को छोड़ करके 3 नहीं मिलेगा बस आपको, और तो सब मिलने वाला है। ठीक है, तो इसका कोई एलिमेंट शेष नहीं बचने वाला है जिसकी कि 3 इमेज आपको ना मिले, पीछे मिलेगी, 100% मिलेगी। तो आप कहेंगे बिलोंग्स टू ए, तो कहेंगे कि अतः फलन अच्छादक है।
fx इज ऑन टू आंसर। 10 क्वेश्चंस हो गए, 11 12 रह गया। किताब में देखना इतना सरल है कि ये कहोगे कि सर इन्हें तो हम अपने आप ही कर लेंगे, आप मत बताइए इन्हें। कर सकते हैं, करके तो देखना एक बार, कर ही लेंगे। खैर इतने तो होशियार हो ही गए हैं वीडियो देख देख करके। और बस यही कहूँगा कि अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जा करके देख लेना, है ना। और अगर कोई भी परेशानी अगर होती है तो मुझे कमेंट कर देना। लाइक तो आप लोग करोगे ही नहीं, क्योंकि सर की वीडियो इतनी अच्छी आती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ख्याल रहे, जितने बार क्वेश्चंस मैं कराता हूँ उनको अच्छी तरीके से आप समझें सभी लोग। यदि कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो एक बार ज़रूर आप कमेंट करें, मैं उसको ज़रूर आपको उसका जवाब अगले वीडियो में दूंगा। यदि कोई भी आपको परेशानी इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको होती है तो आगे भी हमारी वीडियो को आप इसी प्रकार देखते रहिए। धन्यवाद।